नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। हमने आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन बांटने से तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इसका गहरा असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। साथ ही इससे जुड़े दो स्टॉक हैं जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए स्टोरी में, क्योंकि कहीं आप वो गलती ना कर बैठे जो दूसरे निवेशक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये खास वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मैं उस स्टोरी पे आऊँगा आगे, लेकिन सबसे पहले एक बार आरबीआई के फैसले को देख लेते हैं जो आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर लिया गया है। तो सोने की शुद्धता की जांच और सत्यापन यानी कि ऑथेंटिकेशन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद से रेगुलेटर ने ये एक्शन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का ये निर्देश कंपनी के सिर्फ गोल्ड लोन कारोबार से जुड़ा है। आपको बता दें कि आईआईएफएल फाइनेंस कई तरह के लोन देता है जिसमें एसेट्स को गिरवी रखकर कर्ज मुहैया कराया जाता है। हालांकि आईआईएफएल फाइनेंस मौजूदा कर्जों का जो कलेक्शन है और वसूली है वो प्रक्रिया के जरिए मौजूदा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में जारी रख सकती है। अब इसका असर देखिए, जो इस खबर का असर है उसका किस तरीके से रिएक्ट किया है स्टॉक ने। तो आईआईएफएल फाइनेंस का जो स्टॉक है इंटरडे के दौरान करीब 20% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 20% तक ये स्टॉक टूट चुका है। पहले की बात की जाए अगर हम लोग देखें तो पहले भी एक रेंज बाउंड में स्टॉक दिख रहा था। अगर आप इसको एक साल का रिटर्न देखें तो महज 5.5% स्टॉक ने रिटर्न दिया था। अब जाहिर सी बात है स्टॉक में इस एक्शन के बाद से बड़ी गिरावट, करीब 20% तक ये स्टॉक टूट चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें बात समझनी चाहिए बहुत ध्यान से। कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है गोल्ड पोर्टफोलियो का वो करीब 32% है। 32% के हिसाब से अगर आप देखें, मैं आपको कुछ और डाटा भी इसके साथ शेयर करता हूँ कि गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है अक्टूबर से दिसंबर के जो रिजल्ट्स आए थे उसको 35% इनका गोल्ड का जो लोन पोर्टफोलियो था वो बड़ा था, उसमें 35% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब सोचिए कितना बड़ा सेटबैक कंपनी के लिए हो सकता है और आने वाले दिनों में स्टॉक में और जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि और गिरावट आ सकती है। अब ऐसे में नए ग्राहकों को के तौर पर तो ये झटका है, लेकिन जाहिर सी बात है जो नए ग्राहक कंपनी की तरफ देख रहे थे, नए लोन गोल्ड लोन के बदले जो भी गोल्ड लोन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अब वो जाहिर सी बात है दूसरी कंपनियों की ओर रुख करेंगे। आईआईएफएल फाइनेंस की जो पीयर्स कंपनियां हैं वो कौन सी है, मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, इस कंपनी की अगर पीयर्स कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस जैसी कंपनियां इसमें हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आईआईएफएल फाइनेंस पर जो गाज गिरी है उसके बाद से मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंटरडे में ही स्टॉक करीब 5 से 10% तक उछल गया है। हालांकि उसके बाद हमने देखने को मिला कि एक थोड़ा सा सेटल हुआ है स्टॉक, लेकिन बहुत ही मुथूट फाइनेंस में और मनापुरम में बहुत अच्छी खासी तेजी आज जब बाजार खुला तो उसमें देखने को मिली। ऐसा लग रहा है, इस पे हम लोग इस पे ही सवाल पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि निवेशक ये मान रहे हैं कि जो ग्राहक हैं अब वो आईआईएफएल फाइनेंस से मूव ऑन करेंगे, शिफ्ट करेंगे और मनापुरम फाइनेंस और दूसरी कंपनियों की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे कस्टमर बेस बढ़ेगा और कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है वो बेहतर हो सकता है। और कंपनी के ये उसमें जब इसमें बैलेंस शीट्स में दिखेगा बेहतर नंबर्स आएंगे तो स्टॉक में भी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और शायद इसी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब लेकिन यहाँ पे सवाल है, ये सवाल हमने पूछा राघवेंद्र जी से कि क्या मौजूदा वक्त में आपको लग रहा है कि इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए जो तेज़ी का रुख है और भविष्य में भी क्या ये आगे चलकर तेज़ी देखने को मिल सकती है, या फिर एक ट्रैप है? अगर निवेशक खरीदारी करेंगे मनापुरम में या फिर मुथूट में तो वो फंस सकते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा, एक बार उनकी बात सुनते हैं फिर आपको बताते हैं आगे की स्थिति। तो हर जहाँ तक मन्नपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस की बात है, मुझे लगता है दोनों स्टॉक जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कुछ इन स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, बिजनेस थोड़ा सा आईआईएफएल से थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि जो है वो सारे के सारे बिजनेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये एक तरीके से ट्रैप है, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को, जो ट्रेडर्स हैं, ये उनको ट्रैप है, थोड़ा दूर रहना चाहिए दोनों स्टॉक से। मुझे लगता है कि जब तक हम मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस में ऊपरी स्तरों पे ब्रेकआउट नहीं देखते, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक सस्टेन करेंगे हायर लेवल पे। सो इस हिसाब से मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स में से जो है ऊपरी स्तरों पे जाके कहीं फंसे नहीं, कहीं ट्रैप ना हो और मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करें ऊपर। 1400 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुथूट फाइनेंस। मुझे लगता है कि 1280 1300 का लेवल दोबारा आना चाहिए, वो लेवल पे आने के बाद ही स्टॉक में मैं बाई करूंगा। ऊपरी स्तरों पे बाजार में जो ये दोनों स्टॉक सेल ऑन राइज हैं, इन्वर्टेड हैमर का जो फॉर्मेशन है विच इज ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक से दूर रहें और किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखें। बहुत से स्टॉक्स हैं
समय पैसा बनाना है, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। 1340 1300 का लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल है मुद्दूत फाइनेंस में, तब वहां पे उसको बाई करना चाहिए। तो आप राघवेंद्र जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि मुथूट फाइनेंस जो है वो करीब 1200-1300 के लेवल पर दोबारा आने चाहिए और यहाँ पे सेल ऑन राइज का पैटर्न दिख रहा है। उनका ये भी कहना है कि इन्वर्टेड हैमर का साइन यहाँ पे बन रहा है, जिसका मतलब यही है कि स्टॉक नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की बात करें तो देखिए ये जो है करीब यहाँ पे 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर एक महीने का आप इसका रिटर्न देखें तो महज 2% है, बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है स्टॉक ने। 6 महीने के रिटर्न देखें तो करीब 8.5% के रिटर्न दिए हैं इसने, और अगर आप 1 साल का देखें तो यहाँ पर बेहतर रिटर्न देखते हैं, करीब 46%। तो ये स्थिति यहाँ पर मुथूट फाइनेंस की है। और अगर आप मनापुरम फाइनेंस की बात करें तो देखिए 190 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर ये स्टॉक जो है, और अगर एक महीने की बात की जाए यहाँ पे तो करीब 6% की तेजी है स्टॉक में। 6 महीने में देखें तो करीब 26% स्टॉक भागा है, और एक साल का अगर इसका देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो 73%, अच्छा खासा रिटर्न मनापुरम फाइनेंस ने दिया है। तो अभी राघवेंद्र जी की राय है कि मौजूदा वक्त में अभी खरीदारी इसमें नहीं करनी चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में। थोड़ा सा अगर गिरावट आती है तो आगे चल के इसमें खरीदारी की जा सकती है, और जिन निवेशकों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो मौजूदा लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो थी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hi, you're watching Business Today TV. I'm Sakshi Patra, and in this video, I'm going to be talking about something very